Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the kinetic energy of a neutron emerging as a result of the decay of stationary hyperon. ठीक है, हाइप्रोन का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है और वो बन रहा है न्यूट्रॉन और पाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे। ठीक है, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे। ठीक है, जिसके हिसाब से क्या होता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एनर्जी और मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अब देखिए इनिशियली हाइपरॉन जो था वो स्टेशनरी था और अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करती हूँ तो वो मेरा क्या हो जाता है m इंटू वी। तो m इंटू वी जो है वो स्टेशनरी था तो इनिशियली तो जीरो आ जाएगा, फिर वो कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन प्लस पाई में, तो न्यूट्रॉन का मोमेंटम प्लस पाई का मोमेंटम, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो जो टोटल एनर्जी होगी, सपोज मास हमने ले लिया ये हाइप्रोन का, उसकी स्पीड हमने मान ली mc स्क्वायर विच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पाई पार्टिकल। तो यहाँ से अगर मैं ई पाई स्क्वायर की वैल्यू इसको स्क्वायर कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन का, तो हो जाएगा ई पाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम ऑफ हाइफ्रोन सी स्क्वायर माइनस ई एन, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर सी फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू एम सी स्क्वायर ई एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालूंगी ई पाई स्क्वायर माइनस ई एन स्क्वायर की, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, एम पाई स्क्वायर सी की पावर फोर माइनस सी की पावर फोर एम एन स्क्वायर। अब फर्स्ट वाला जो है वो इम्प्लाई कर रहा है कि जो मोमेंटम है इसका वो जीरो है और वो बिफोर वाला और ये आफ्टर वाला है। तो इक्वेशन 1 से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा ई पाई स्क्वायर माइनस ई एन स्क्वायर आएगा वो मेरा किसके बराबर होगा, एम पाई स्क्वायर सी फोर माइनस एम एन स्क्वायर सी फोर। तो यहाँ से मैं ई एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ जो न्यूट्रॉन की एनर्जी होगी। तो ई एन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एम पाई स्क्वायर अपॉन टू एम ऑफ हाइप्रोन इंटू सी स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी आ गई है। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाली है न्यूट्रॉन की तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसमें से मैं न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है एम एन सी स्क्वायर उसको क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो मेरे पास सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एम पाई स्क्वायर अपॉन टू एम हाइप्रोन माइनस एम एन, और ये आपने सी स्क्वायर जो है वो आपने इसको कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एम हाइप्रोन माइनस एम एन का स्क्वायर माइनस एम पाई का स्क्वायर अपॉन टू एम हाइप्रोन सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। जब सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अगर इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दें, ठीक है, सबकी वैल्यूज जो है वो हम पुट कर दें कि मास जो होता है न्यूट्रॉन का मास, पाई पार्टिकल का मास और हाइप्रोन का मास, इनके मास जो होते हैं फिक्स होते हैं और सी जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो सारी वैल्यूज रखे टीएन की जो वैल्यू आती है वो 19.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।